हरियाली तीज का त्योहार हर वर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और वर्ष 2025 में यह पर्व 26 या 27 जुलाई को मनाया जाएगा, लेकिन पंचांगों के अनुसार 26 जुलाई को तृतीया तिथि का शुभारंभ हो रहा है और उसी दिन प्रातःकाल से शाम तक पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसलिए इस बार हरियाली तीज 26 जुलाई 2025 शनिवार के दिन धूमधाम से मनाई जाएगी। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं का पर्व माना जाता है, जिसमें वे पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। यह पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और परंपरा का सुंदर संगम है, जिसमें नारी का त्याग, आस्था और भावनाएं समाहित होती हैं। हरियाली तीज में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए वे शिव पार्वती की पूजा करती हैं और रात्रि में कथा सुनने के बाद ही व्रत को पूर्ण करती हैं। इस दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार करती हैं, हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां, मेहंदी और गहनों से सजती हैं और झूला झूलती हैं। यह दिन प्रकृति की हरियाली से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन का एक विशेष महत्व यह भी है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन पूजन के लिए जो सामग्रियां आवश्यक होती हैं, उनमें मुख्य रूप से शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र, फल, फूल, जल कलश, रोली, अक्षत, धूप, दीप, घी, कपूर, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिठाई, मेहंदी, चूड़ी, काजल, कंघी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, चुनरी, इत्र, नारियल, सुहाग की अन्य वस्तुएं, झूला और व्रत कथा की किताब आदि का होना आवश्यक होता है। पूजा से पहले व्रत रखने वाली महिला को स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए और पूजा स्थल को अच्छे से स्वच्छ करके सजाना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना की जाती है और फिर विधिपूर्वक शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दीप जलाकर कथा सुनना और अंत में आरती करना आवश्यक होता है। अब बात आती है उस एक विशेष कार्य की, जिसे हर महिला को इस दिन अवश्य करना चाहिए। यह कार्य न केवल उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, बल्कि उसके जीवन में स्थायी सौभाग्य और धन समृद्धि का प्रवेश कराता है। यह कार्य है हरियाली तीज की रात को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक छोटी सी हरी चुनरी माता पार्वती के नाम की अर्पित करना और यह संकल्प लेना कि वह अपने परिवार के लिए प्रेम, शांति और समर्पण की भावना से जीवन बिताएगी। यह चुनरी जब आप चढ़ाएंगी तो उसमें अपनी सारी इच्छाओं को मन ही मन समर्पित कर देना होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि का दरवाजा खुलता है। यह उपाय अत्यंत सरल होते हुए भी अद्भुत परिणाम देने वाला है। आपके अपने चैनल दिव्या मार्ग के माध्यम से हम आपको सिर्फ धार्मिक जानकारी नहीं देते, बल्कि ऐसी विशेष उपाय भी बताते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस विशेष हरियाली तीज पर अगर आप यह कार्य करती हैं तो आपको न केवल सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके घर में अन्न, धन और वैभव का प्रवाह बढ़ेगा। कई लोगों ने पिछले वर्षों में इस उपाय को करके देखा है और उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। जिन स्त्रियों के विवाह में विलंब हो रहा था, उन्हें योग्य वर मिला। जिनके वैवाहिक जीवन में कलह था, उन्हें सामंजस्य और प्रेम मिला। जिनके घर में आर्थिक तंगी थी, उन्हें संपन्नता का वरदान मिला। हरियाली तीज एक ऐसा पर्व है जिसे केवल एक परंपरा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि, मन की एकाग्रता और संकल्पों की दृढ़ता का दिन मानना चाहिए। यह दिन नारी शक्ति की तपस्या और उसकी साधना का प्रतीक है। जब एक स्त्री पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर समर्पण की भावना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, तो उस दिन ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां उस पर केंद्रित हो जाती हैं। यही वह दिन है जब आकाश से आशीर्वाद की वर्षा होती है। इस दिन किए गए हर कार्य का प्रभाव 100 गुना बढ़कर मिलता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और अपने गांव या शहर में सखियों के साथ मिलकर समूह में पूजा करती हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी उतना ही मूल्यवान है। यह महिलाओं को एक दूसरे से जुड़ने, अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा विराम लेने और अध्यात्म से जुड़ने का अवसर देता है।
आप यदि सच में चाहती हैं कि आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो हरियाली तीज के दिन एक विशेष दीपक भी जलाना न भूलें। यह दीपक आप पीतल या तांबे की छोटी कटोरी में घी भरकर उसमें कपूर डालकर शिवलिंग के सामने रखें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने पार्वती मां की तपस्या को स्वीकार कर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकारा, वैसे ही मेरे जीवन की सभी मनोकामनाओं को भी आप स्वीकार करें और मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दें। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आंखें बंद कर लें और यह कल्पना करें कि देवी पार्वती स्वयं आपके सामने खड़ी हैं और मुस्कुराकर आपके सभी दुख हर रही हैं। यह कल्पना ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। हम आपके अपने चैनल दिव्या मार्ग पर आपको हर अवसर, त्योहार और व्रत की जानकारी समय पर और विस्तृत रूप में देते हैं, ताकि आप न केवल पूजा विधि को समझ सकें, बल्कि उसे आत्मसात कर अपने जीवन को धन्य बना सकें। यह चैनल सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का साथी है, जो आपको हर मोड़ पर उचित दिशा दिखाता है। हरियाली तीज का व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करती हैं और पीपल की परिक्रमा करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है और इसकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अविवाहित हैं और अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो हरियाली तीज का यह व्रत अवश्य करें। इस दिन सुबह स्नान के बाद शिव पार्वती की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और 21 बेलपत्र, 11 पुष्प और 5 सुपारी माता पार्वती को अर्पित करें। फिर 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में यह प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे एक ऐसा जीवन साथी दें जो मेरे सुख दुख का साथी बने और जीवन भर मेरे साथ रहे। इस प्रार्थना के बाद जब आप रात में कथा सुनेंगी और व्रत पूर्ण करेंगी, तो अवश्य आपको योग्य वर की प्राप्ति होगी। हरियाली तीज के इस पर्व को न केवल पूजा और व्रत के रूप में देखिए, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक साधना के रूप में अपनाइए। यह साधना आपको न केवल शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपके मन को भी संतुलित करेगी। हरियाली तीज के दिन किया गया हर एक संकल्प, हर एक पूजा और हर एक कामना साक्षात शिव पार्वती तक पहुंचती है और वहीं से आती है वरदानों की वर्षा। इसलिए इस पर्व पर अपना तन, मन और आत्मा सब कुछ समर्पित। आपके अपने आध्यात्मिक साथी चैनल दिव्या मार्ग से जुड़कर आप न केवल ऐसी दिव्य जानकारियां पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी अलौकिक अनुभवों का अनुभव कर सकते हैं। यह चैनल आपके विश्वास का प्रतीक है और आपको सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस वर्ष की हरियाली तीज आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहे, यही हमारे चैनल की शुभकामना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस ज्ञान और आस्था के मार्ग को और भी लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर विशेष अवसर पर आपको मिले सच्ची जानकारी और चमत्कारी उपाय। हरियाली तीज की रात अपने आप में एक दिव्य और रहस्यमयी रात्रि होती है। यह केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं होता, बल्कि यह वह संधि काल होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं स्त्रियों की प्रार्थनाओं पर विशेष रूप से केंद्रित होती हैं। यह वह समय होता है जब तप, संयम और संकल्प एक साथ फलदायी होते हैं। इसलिए इस रात्रि को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि इसे साधना, ध्यान और विशेष उपायों के लिए उपयोग करना चाहिए। हरियाली तीज की रात एक विशेष मंत्र जाप की परंपरा भी है, जिसे कई साधक गुप्त रूप से करते हैं। यदि कोई महिला चुपचाप रात्रि के समय, जब सभी सो चुके हों, दीपक के सामने बैठकर एयूएम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करती है, तो उसके वैवाहिक जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकती। यह मंत्र पार्वती और शिव के अभिन्न प्रेम और तप का प्रतीक है और इसका उच्चारण रिश्तों में स्थिरता, स्नेह और समझ बढ़ाता है। इस मंत्र जाप के बाद एक विशेष कार्य किया जाता है, जिसे केवल बहुत कम लोग जानते हैं। वह कार्य है एक चुटकी चावल माता पार्वती की मूर्ति के पास रखकर अपनी सबसे गुप्त इच्छा को मन ही मन कहना।
ऐसा माना जाता है कि वह चावल की चुटकी आपकी कामना को संकल्प में परिवर्तित कर देती है, और जब अगली तीज तक उस चावल को आप अपने पूजा स्थान में रखेंगी तो वह आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हरियाली तीज की रात्रि को महिलाओं को एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए, वह है मौन व्रत। इस रात को यदि संभव हो तो रात 10 बजे के बाद से लेकर अगली सुबह तक मौन रहकर केवल मानसिक जाप करें तो वह साधना अत्यंत फलदायक सिद्ध होती है। यह मौन आत्मा को भीतर से शुद्ध करता है और ईश्वरीय ऊर्जा को आमंत्रित करता है। आपके अपने आध्यात्मिक चैनल दिव्या मार्ग पर हम हमेशा आपको ऐसे रहस्यमयी और दिव्य उपायों से जोड़ते हैं जो शास्त्रों में वर्णित होते हुए भी बहुत कम लोगों को ज्ञात हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपके जीवन में केवल धर्म का नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का भी संचार हो। हरियाली तीज के दिन एक और अद्भुत कार्य करने की परंपरा है जिसे सप्तवटी पूजा कहा जाता है। इस पूजा में महिलाएं 7 प्रकार की पत्तियों को एकत्रित कर शिव पार्वती को अर्पित करती हैं। ये पत्तियां होती हैं बेलपत्र, पीपल, अशोक, आम, तुलसी, नीम और गूलर। इन 7 पत्तियों का एक अर्थ है प्रकृति की संपूर्ण ऊर्जा का अर्पण। जब आप यह पत्तियां चढ़ाते समय अपने घर, पति, बच्चों और कुल की उन्नति की प्रार्थना करती हैं तो संपूर्ण प्रकृति आपकी कामना को पूर्ण करने में सहायता करती है। अगर आप अपने घर में दरिद्रता, तनाव या क्लेश जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो हरियाली तीज की रात्रि को एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें एक लौंग, एक कपूर और थोड़ी सी हल्दी डालें और उसे रात भर खुले आकाश के नीचे रखें। अगली सुबह सूर्योदय से पहले उस जल को अपने पूरे घर में छिड़कें। यह उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करता है और लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि इस दिन यदि वे किसी कारणवश व्रत न रख सकें तो क्या करें। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि आप अपने भीतर की भक्ति और भावना को प्रबल रखें। पूजा में भाग लें, शिव पार्वती को भावपूर्वक प्रणाम करें और यदि संभव हो तो कम से कम एक समय मौन रहकर ध्यान करें। भाव का प्रभाव व्रत से भी अधिक होता है। इस पर्व के साथ जुड़ी एक और परंपरा है सास बहू के रिश्ते को जोड़ने की। कहा जाता है कि हरियाली तीज पर यदि बहू अपनी सास को साड़ी, चूड़ी और मिठाई देकर चरण स्पर्श करती है तो उनका आपसी संबंध बहुत मधुर बनता है, और यदि सास बहू को हरियाली चुनरी और मेहंदी भेंट करे तो दोनों के मध्य वर्षों तक चलने वाला प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनता है। यह पर्व केवल व्यक्तिगत तप का नहीं बल्कि संबंधों को जोड़ने और सहेजने का पर्व है। आपको यह भी जानना चाहिए कि हरियाली तीज की रात्रि को सपने बहुत विशेष होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रात जो सपना आपको दिखाई देता है वह एक संकेत होता है कि आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन आने वाला है। इसलिए इस रात को बिना किसी डर के सोएं, और यदि आप सपने में हरी वस्तुएं, देवी पार्वती, शिवलिंग, झूला या नदी देखें तो समझिए कि आपके जीवन में सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। यदि आप व्यापार में घाटे से परेशान हैं या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो हरियाली तीज की रात को चुपचाप पीले वस्त्र में एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। यह उपाय धन को खींचता है और नौकरी या व्यापार में अचानक वृद्धि कराता है। यह प्रयोग बहुत सरल होते हुए भी बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं होती। हम दिव्या मार्ग चैनल पर आपको ऐसे ही दुर्लभ, रहस्यमय और फलदायक उपायों की जानकारी देने के लिए समर्पित हैं। हमारी यह कोशिश रहती है कि आप हर त्योहार को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि जीवन सुधारने वाले अवसर के रूप में देखें। हरियाली तीज एक ऐसा ही दिन है जो जीवन में चमत्कार कर सकता है यदि आप उसकी गहराई को समझें और सच्चे मन से उस दिन की साधना करें। इस रात को एक और अद्भुत क्रिया होती है जिसे कामना दीप कहा जाता है। इस क्रिया में महिलाएं एक दीपक को घी और कपूर से प्रज्वलित करती हैं और उसमें अपनी सबसे बड़ी इच्छा को मन ही मन बोलती हैं। फिर उस दीपक को शिव पार्वती के सामने रखकर तब तक ध्यान करती हैं जब तक दीपक स्वयं बुझ न जाए। ऐसा माना जाता है कि जब दीपक स्वयं शांत होता है तब वह इच्छा भी ब्रह्मांड में समर्पित हो जाती है और उसका उत्तर निश्चित रूप से आपको मिलता है।
हरियाली तीज के दिन की एक गुप्त परंपरा यह भी है कि यदि कोई स्त्री रात के समय एक हरा धागा अपने दाहिने हाथ में बांधकर शिव मंदिर में जाकर केवल एक बेलपत्र चढ़ाए और ओम पार्वतीय नमः इस मंत्र का 51 बार जाप करे, तो उसे जीवन भर अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं होती। यह उपाय जितना रहस्यमय है, उतना ही प्रभावशाली भी है। हरियाली तीज का यह पर्व केवल एक रीति नहीं, बल्कि एक अद्भुत संयोग है जब स्त्री के भीतर की शक्ति जागृत होती है। इस दिन की गई हर साधना, हर प्रार्थना और हर व्रत उस दिव्यता की ओर बढ़ाया गया कदम है जो स्त्री को केवल गृहलक्ष्मी नहीं बल्कि देवियों के समकक्ष बनाता है। इसलिए इस तीज पर कोई भी काम अधूरा न छोड़ें, खासकर वह एक कार्य जिसे आज आपने इस स्क्रिप्ट में जाना, रात्रि में माता पार्वती को चुनरी अर्पण कर अपनी कामना कहना। यह कार्य आपके जीवन का सबसे बड़ा